साष्टांग प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव भगवान, आपकी चरण कोट कोट शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार जय हो, आपकी जय हो। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। हाँ शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। स्वामी जी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। श्री गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम। शिवोहम लता। हाँ शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना? जी हुक्म। वैसे देखा जाए तो जिस प्रकार से अंधकार और प्रकाश का आपस में विरोध होता है, उसी प्रकार से संसार को बनाए रखने में और परमात्मा तत्व का साक्षात्कार करने में आपस में विरोध होता है। क्या होता है? आपस में विरोध होता हाँ, है। इनका आपस में विरोध होता है। इसलिए यदि हम संसार को बनाए रखना चाहेंगे तो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकेंगे, और परमात्मा को प्राप्त करना चाहे तो संसार को बनाए रखने में हम पूर्ण रूप से समर्थ हो सकते ही नहीं। बिल्कुल क्लियर ना? जी स्वामी। कल क्या सुनाया था? धर्म, उपासना, योग आदि साधनों के द्वारा विद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। अर्थात इनको महत्व दे करके अथवा इनमें स्थित रह करके अथवा इन्हीं को अपने जीवन का लक्ष्य बना करके यदि कोई सत्य का साक्षात्कार करना चाहे तो वह कभी भी कर नहीं सकता है। तो इसके ऊपर बहुत सारे कारणों का विश्लेषण किया गया कि इस कारण से इन साधनों के द्वारा विद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त नहीं होता है। शायद ये विषय बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इनके द्वारा चित्त शुद्धि ही की जा सकती है, वस्तु की उपलब्धि इनके द्वारा होती नहीं है। बिल्कुल क्लियर नहीं ये बात? तो बिल्कुल क्लियर हो। हाँ, चित्त शुद्धि का मतलब अंतःकरण की शुद्धि तो इनसे हो सकती है, परंतु अविद्या के बंधन से इनसे छुटकारा नहीं होता है, क्योंकि ये जितने भी साधन हैं ये अविद्या के आश्रय ही फलते भूलते हैं। जब तक अविद्या होती है तब तक ही ये साधन स्वीकार्य होते हैं, समझो महत्वपूर्ण लगते हैं। परंतु जब ये रहस्य अच्छी तरह से समझ में आ जाता है तो उसके पश्चात इनका कोई सत्व महत्व रहता ही नहीं।
सूर्य उदय होने के पश्चात फिर रज्जु में सर्प की भ्रांति होती क्या? नहीं होती। जब सर्प ही नहीं है तो फिर डंडा मारना अथवा दूध पिलाना कुछ भी शेष रहता है क्या? बिल्कुल नहीं रहता। तो ये कहने का मतलब ये डंडा मारना तो एक प्रकार से अधर्म हो गया और दूध पिलाना हो गया धर्म। क्या हो गया? धर्म हो गई। तो ये तो जब तक हम अविद्या अंधकार में उलझे रहते हैं तब इस सर्प को सत्य समझ करके कुछ न कुछ क्रिया चेष्टाएं करते हैं। तो ऐसे ही इस अविद्या को अविद्याकृत संसार को जब हम सत्य समझ लेते हैं तब इनके लिए अनेक प्रकार के साधनों का हम क्या कर लेते हैं? सत्यत्व आदि रूप से ग्रहण कर लेते हैं और उनको ही अपने जीवन का लक्ष्य बना करके उसी से संसार दुख से छूटने की चेष्टाएं करते हैं। परंतु सच्ची बात तो ये होती है कि जैसे रस्सी में सर्प नहीं होता वैसे ही जगत नाम की कोई वस्तु नहीं होती है। अतः ये बात केवल और केवल मात्र ज्ञान से ही जानी जा सकती है, बाकी किसी साधन से जानी जा सकती ही नहीं। अतः केवल और केवल मात्र ब्रह्म विद्या को ही महत्व देना होगा, ज्ञान को ही महत्व देना होगा। बाकी ये जितने भी साधन हैं इन सब साधनों का समन्वय करके देखा जाए तो सारे के सारे साधन व्यर्थ तो है नहीं, इनका सदुपयोग अवश्य किया जा सकता है। परंतु यदि कोई इन समस्त साधनों को अविद्या निवृत्ति का साक्षात साधन समझ लेगा तो वह कल्प कल्पांतर तक भी अविद्या के बंधन से मुक्त नहीं हो सकेगा। बिल्कुल क्लियर ना? बिल्कुल क्लियर। अविद्या के बंधन से तो वही मुक्त हो सकेगा जो केवल और केवल मात्र किसको महत्व देगा? हाँ, अविद्या का जो विरोधी होता है। तो अविद्या का विरोधी कौन है? विद्या। केवल मात्र विद्या ही है। तो ये विद्या जो है यही अविद्या की निवर्तक होती हैं। हालांकि ठीक है, इन साधनों के द्वारा भी अंतःकरण शुद्धि होकर के परंपरागत रूप से हम आगे की ओर बढ़ते हैं, इसलिए इनका महत्व होता है, इसको महत्व दिया गया है। ये भी कुछ अंशों में ग्राह्य होते हैं, परंतु कुल मिलाकर के इनको अपने जीवन का सार बना ले, इनको अंतिम समझ ले, तब सचमुच में बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो विषय सुनाया जा रहा है ना, ये सचमुच में उस जिज्ञासु के लिए सुनाया जा रहा है जो सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त होना चाहता है। हाँ, ये ध्यान रखना अच्छी तरह से, जो विद्या के बंधन से मुक्त नहीं होना चाहता है उनके लिए तो धर्मोपासना आदि जो साधन है, हाँ, ये अमृत के तुल्य हैं। इनको ही ग्रहण करना, इनको ही अच्छी तरह से आदर्श सहित सेवन करना और इन्हीं को अपने जीवन का लक्ष्य बना करके आगे बढ़ते रहना, ताकि कभी न कभी चित्त शुद्धि के द्वारा तत्व जिज्ञासा जागृत होगी और ब्रह्म विद्या के महत्व को समझ सकेंगे। हाँ, ऐसा नहीं समझ लेना कभी ये धर्मोपासना आदि जो है विद्या के बंधन से छुटकारा नहीं दिलवा सकते तो हम इनका त्याग कर देते हैं। कहीं यहाँ पर तो कहने का मतलब जो धर्म उपासना का त्याग करता ना, तो विचार करके देखो उसमें कितनी सामर्थ्य होगी। धर्म का त्याग करने का मतलब होता स्वर्ग ब्रह्मलोक आदिकों का त्याग कर देना। लोक परलोक की इच्छा या वासनाओं का, भोगों का त्याग करने का नाम ही इनका त्याग करना हुआ ना। ध्यान देना अच्छी तरह से, समझ में आ रहा ना? जी स्वामी जी। तो यहाँ पर कहने का मतलब धर्म का वही त्याग कर सकता है जिसको ब्रह्मलोक आदि जितने भी लोक है, इन समस्त लोकों की वासनाओं से, वासनाओं से वैराग्य हो गया हो, इनसे छूटना चाहते हो। तो विचार करके देखो, जो स्वर्ग ब्रह्मलोक को भी कुछ नहीं समझता है, वह संसार के पदार्थों को कुछ
समझेगा क्या? नहीं समझेगा। नहीं समझेगा ना। तो इस दृष्टिकोण से विचार करके देख लेना। वरना क्या होता है कि हम जिसको हेडक समझते हैं ना, उनको बहुत जल्दी छोड़ना चाहते हैं, परंतु ये उन्हीं साधकों को त्याग करना है जो सचमुच में विवेकादि साधनों से संपन्न होकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। वरना इसका त्याग कर देंगे तो हम इतो नष्ट ततो भ्रष्ट, दोनों तरफ से नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। भाई इनका त्याग करके यदि हम अधर्म आदि की ओर प्रवृत्त हो, तब तो धर्म की कक्षा भी तो बहुत ऊंची होती है ना। बिल्कुल होती है। हाँ, इसलिए इस बात का बहुत अच्छी तरह से अपने को ख्याल रखना, इसको बहुत अच्छी तरह से समझना है, समझने की चेष्टा करना है। यदि चेष्टा करेंगे तो सचमुच में हम अविद्या के बंधन से मुक्त हो जाएंगे, और चेष्टा नहीं करेंगे तो मनमाना आचरण तो निश्चित रूप से पतन ही करवाता है। तो इसको बहुत अच्छी तरह से समझ करके, अर्थात जैसे हम भोजन करते हैं तो पूर्ण रूप से तृप्ति होने के पश्चात ही भोजन को अपने से दूर करते हैं या पहले ही कर देते हैं? कौन तृप्ति होने? पूर्ण रूप से तृप्ति होने पर ही हम भोजन का त्याग करते हैं ना। जी स्वामी जी। हाँ, यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना। और वैसे देखा जाए तो यहाँ पर धर्म उपासना योग का जो प्रयोजन है, वह प्रयोजन पूरा होने पर इनका त्याग किया जाता है। वैसे कहा तो ये जाता, परंतु ये धर्म उपासना योग ही कहने का मतलब विवेकादि साधनों में विद्यमान रहते हैं, इसीलिए तो वो बड़े खतरनाक होते हैं। तो नियम मर्यादा पूर्वक चलते हुए जो विवेकादि साधनों से संपन्न होता है, वह बड़ा विलक्षण होता है, बहुत अधिक पावरफुल होता है। और बिना धर्म उपासना आदि का आश्रय लिए ऐसे ही जो विवेकादि साधनों से संपन्न हो जाता है, वह कभी अधर्म आदि की ओर भी प्रवृत्त हो सकता है, वह मनमाना आचरण भी कर सकता है, कभी उसकी इच्छा अनुसार भी व्यवहार कर सकता है। तो बताओ, यहाँ धर्म उपासना का त्याग हो रहा है या रूपांतरण हो रहा है? यहाँ पर अटकना नहीं होता है, आसक्त नहीं होना होता है, उसी को जीवन का लक्ष्य नहीं बनाना होता है। क्योंकि यदि उसी को जीवन का लक्ष्य बना लेंगे तो फिर हम विवेकादि साधनों से संपन्न नहीं हो पाएंगे, ब्रह्म विचार कर नहीं पाएंगे। इसलिए यहाँ पर यह कहा जाता है कि केवल और केवल मात्र इनसे से ही विद्या के बंधन से मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। अज्ञान अच्छी तरह से समझ में? जी स्वामी जी। चलो ठीक, तो यहाँ पर और भी कुछ ऐसे सूत्र कम, क्योंकि भी समस्त साधकों ने तो इस पर अपना मत प्रकट भी नहीं किया। किसी साधक को और ऐसा कुछ सूत्र अनुभव में आ रहा हो कि धर्म उपासना आदि के द्वारा विद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त नहीं होता है, ऐसी कोई युक्ति हो, प्रमाण हो, दृष्टांत हो, ऐसा कोई तरीका हो न, तो उस तरीके को थोड़ा प्रकट करे, ताकि उस पर भी थोड़ा चिंतन मनन करे। जितने सूत्र साधकों ने बताए, चिंतन मनन किया, ध्यान में है क्या थोड़ा बहुत? इसका मतलब सबको ध्यान में, इसीलिए नहीं बोले, बहुत अच्छी बात है। और कौन बताएंगे ऐसा सूत्र जिस सूत्र से यह सिद्ध हो कि यह परंपरागत साधन ही है, इनसे साक्षात विद्या की निवृत्ति नहीं की जा सकती है? क्या बात हुई, कोई नहीं बोल रहे? इसका मतलब मंथन नहीं किया क्या?
हाँ शिवोहम। ये परंपरागत साधन स्वयं ही अविद्यक है। अरे क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद है। ये जितने भी साधन हैं सारे के सारे अविद्यक ही है। इसे क्या तात्पर्य निकला? अविद्यक किसे कहते हैं? ये अविद्या के कार्य ही है, तो इसको कारण को कैसे मिटाए? क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा विलक्षण सूत्र बताया। जो वस्तु अविद्यक होती हैं अर्थात अविद्या का कार्य होती हैं, नियम यही होता है कि कार्य कभी भी कारण को नष्ट नहीं कर सकता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो ये धर्मोपासना आदि जो साधन हैं ये विद्या को नष्ट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। हाँ, कभी नहीं कर सकते, ये बिल्कुल पक्का है। तो थोड़ी बहुत ढीली तो कर सकते हैं, लेकिन मूल सहित नहीं कर सकते। हाँ, ये बड़ी बहुत अच्छी बात बताई। ये कहने का मतलब कार्य विद्या जो आदि है ना, उनमें थोड़ा रूपांतरण कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। परंतु बात यह है कि जैसे वो एक जड़ भी रह जाती है ना, तो भी वृक्ष हरा रह जाता है। यहाँ पर अविद्या की जो मूल होती है ना, मूल कहते हैं ज्ञान को। तो जब तक ये अज्ञान भस्मीभूत नहीं होता है, तब तक जन्म मृत्यु की श्रृंखला का उच्छेद होता ही नहीं, क्योंकि अज्ञान से ही जन्म मरण की भ्रांति होती है। और जब अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है तो जैसे स्वप्न से जगने के पश्चात स्वप्न के दुखों का जन्म मरण का भान मात्र होता है क्या? नहीं होता। अर्थात हम जन्मे और मरे ऐसी भ्रांति होती क्या? नहीं होती है स्वामी। हो सकती है, परंतु जगने के बाद में तो वो आभास मात्र ही प्रतीत होते हैं, कल्पना मात्र ही तो होते हैं, कल्पित ही तो होते हैं। जी स्वामी। हाँ, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा सूत्र बताया कि कार्य कभी भी कारण को नष्ट नहीं कर सकता है। अच्छा, कैसे सिद्ध करेंगे कि ये धर्म उपासना आदि जो अविद्या के ही कार्य हैं? ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या? स्वामी जी, ये पंचकोश, तीन अवस्थाएं, तीन शरीर, सब अविद्या से तो निर्मित है। सब धर्म उपासना इनसे ही होती है। क्या बात तो बिल्कुल सत्य है, पर थोड़ा इसको और अच्छी तरह से सिद्ध करके बताएं तो इनसे कैसे होती है? कोई स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ बोलो। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भवानी शंकर जी बोल रहे थे, देखिए कुछ क्या बोल रहे हैं, फिर आप बोलो ना। हाँ नहीं स्वामी, मैं तो यही कह रहा हूँ, ये इनका कर्म और उपासना का धर्म का तो इनका सहारा लिए बिना हो ही नहीं सकता है। तो अरे ज्ञान तो इनको बिल्कुल मिथ्या ही बताता है, झूठा बताता है, विरोधाभास हो जाता है। नहीं, यहाँ पर प्रश्न ये है कि ये जितने भी साधन हैं विद्या से ही उत्पन्न होते हैं, इसको कैसे सिद्ध करके बताएंगे? कैसे पता चले कि भी वास्तव में ये विद्या से ही होते हैं? मूल प्रश्न ये है अब यहाँ पर। ठीक है, भाषा बताएगा कोई दिक्कत नहीं, कोई भी साधक बताएंगे। वैसे आपने जो बताया दिया बात तो वही है, परंतु इसको थोड़ा और क्लियर करके बताना। हाँ, क्या बता रहे हो, बोलो अब। स्वामी जी, अविद्या से कामना और कामना से कर्म होते हैं। क्या बात है, ये बहुत अच्छा सूत्र बताया। अविद्या से कामना होती है, कामना से कर्म होते हैं, और कर्म से क्या होता है? पुनः अविद्या पुष्ट होती है। इसीलिए तो एक बार पहले ये विषय भी चला था कि अविद्या कामना कर्म, इसी का नाम संसार चक्र है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सूत्र बताया, युक्ति युक्त बात बताई। वैसे देखा जाए तो अभी तो इनमें बहुत सारी युक्तियां हैं इनको सिद्ध करने के लिए, परंतु ये भी बहुत अच्छी युक्ति है, क्योंकि अविद्या से कामना होती है। सिद्ध करके बताओ, अविद्या से ही कामना होती है। कैसे होती है, क्यों होती है? क्या विद्या से कामना नहीं होती है? अविद्या से ही क्यों होती है? ये थोड़ा प्रश्न और विशेष, इसको कौन सिद्ध करके बताते हैं? हाँ शिवोहम। गुरुदेव, अविद्या से नरकों की प्राप्ति होती है, तो विद्या से घोर नरकों की प्राप्ति होती है। वो बात अलग हो गई।
वो थोड़ा फिर विषय अलग हो जाएगा। वो तो कर्म उपासना के समुच्चय का जब वर्णन किया जाएगा ना, ये ईशावास्य उपनिषद का 9वां मंत्र है। अंधमतमय प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय युते तमो येउ विद्यायाम रता। अर्थात जो अविद्या कहते हैं कर्म को, विद्या कहते हैं उपासना को, यहाँ पर कर्म और उपासना का समुच्चय बताया गया है। तो यहाँ ये सिद्ध करके ये संकेत किया गया है कि जो अविद्या में रत है, अर्थात जो कर्म में लगे हुए हैं, वो तो नरकों में जाएंगे ही जाएंगे। यहाँ कर्म का मतलब धर्म ही समझ लेना, विहित ही समझ लेना। तो जो इसमें उलझे हुए हैं वो तो नरक में जाएंगे, परंतु इससे ऊपर उठ करके जो उपासना की ओर प्रवृत्त हो गए तो वह इससे भी और अधिक घोर नरकों में जाएंगे। अर्थात जो ब्रह्म विद्या को माने रख करके, ब्रह्म विद्या को महत्व न दे करके कर्म उपासना से ही अविद्याकृत जन्मरणादिक संसार से मुक्त होना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए कहा गया। अरे जो कर्म में उलझे हुए हैं, कर्म में उलझने का मतलब वो अपनी स्थिति से थोड़ा ऊपर ही बढ़े हैं। वैसे कोई थोड़ा निकल करके वहीं डेरे डाल दे तो वहाँ कष्ट दुख तो होगा, परंतु वह वापस घर भी जा सकता है। परंतु घर से भी निकल गया, लक्ष्य पर भी नहीं पहुंचा, बीच में ही डेरे डाल दे तो बेचारा न इधर का रहता न उधर का रहता, न बहुत ज्यादा दुखी हो जाता न। जी गुरुदेव। इसीलिए कहा गया जो कर्म की उपासना करते या कर्म में अटके हुए हैं, कर्म को जो महत्व देते हैं, अंततो गत्वा उनकी मुक्ति नहीं होती है, बल्कि वह अंधकारमय लोकों में ही प्रवेश करते हैं, अर्थात वो नरक में ही जाते हैं। और उपासना वालों के लिए घोर नरक बताया गया। तो ये जो बताया ये तो उनका फल बताया, परंतु यहाँ प्रश्न यह है कि अविद्या से कामना उत्पन्न होती है, कैसे होती हैं? किसी को आता हो तो देख लेना भाई। शिवोहम स्वामी जी। हाँ शिवोहम। अविद्या क्या करती है कि हमारे हम स्वरूप को भुला देती है, और भूलने से अपने में कमी देखने लग जाता है कि मैं अपूर्ण हूँ। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपके मुंह में घिस कर। अरे और फिर विद्या का मतलब क्या होता है? विद्या क्या करती है? हम है तो आनंद स्वरूप, परंतु अपने को दुखी बता देती हैं। और जब हम अपने को दुखी समझते हैं तो उसी समय आनंदित होने के लिए कुछ न कुछ कामना करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। तो अविद्या से ही कामना होती है। यदि ये अविद्या न हो, अपने को इस बात का ज्ञान हो, मैं सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म हूँ, मैं स्वयं आनंद स्वरूप हूँ, तो बताओ उसे आनंदित होने के लिए किसी की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं पड़ेगी ना। तो अविद्या से ही कामना होती है, और कामना से कर्म होते हैं, तो बिल्कुल क्लियर है। जिनको जैसी कामना होती है वो उसी प्रकार के कर्म करने लग जाते हैं। बस बात ये समझनी है कि ये कामना जो होती है ये अविद्या से होती है। किसे होती है? कामना। अविद्या से कामना होती है। हाँ, अविद्या न हो तो कामना भी नहीं होगी। अविद्या का क्या मतलब होता है? अपने स्वरूप की विस्मृति। बहुत धन्यवाद। परंतु और थोड़ा दूसरी तान से, दूसरे हिसाब से बताएंगे। कौन बताएंगे? गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। जो अविचार से प्रकट और विचार किए नष्ट हो जाए, समाप्त हो जाए। अविचार से प्रतीत हो, विचार के से भान न हो। यहाँ पर अविद्या का मतलब होता है उल्टी समझ। रस्सी को सर्प समझना, यही तो अविद्या है। रस्सी को ठीक तरह से नहीं समझ पा रहे, इसीलिए तो सर्प की भ्रांति होती है। और सर्प की भ्रांति होते ही कामना हो जाएगी या नहीं होगी?
अरे भाई इसको दूध पिलाए या इसको डंडा मारे, होती या नहीं होती? जी गुरुदेव होती है। हाँ, तो यहाँ पर अविद्या से ही कामना होती। ये जितनी भी कामनाएं होती है ना, समस्त कामनाओं के मूल में अविद्या ही है। यदि ये अविद्या जलकर भस्म हो जाए तो फिर किसी प्रकार की कामना शेष रहती ही नहीं, फिर तो सारा का सारा आभास मात्र होता है। तो अविद्या से कामना होती है, कामना से कर्म होते, यही बताया ना। और कर्म से फिर अविद्या पुष्ट होती है। अविद्या कैसे पुष्ट होती है? क्योंकि कुछ भी क्यों न करके देखो, करने से कर्तापना छूटता ही नहीं है, भोगने से भोक्तापना नहीं छूटता है, छोड़ने से प्रिचिंता बनी रह जाती हैं। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो ये कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि जो है, ये सतत इस जीवों का क्या करते रहते हैं? पतन मात पतन आदि आपके दृष्टिकोण से सोचते रहना। अच्छा, आवाज तो आ रही है ना? आ रही है गुरुदेव आवाज तो। हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो क्या सूत्र बताया था? ये सारे के सारे साधन जो है, ये सारे के सारे साधन अविद्यक होने के कारण ये विद्या की निवृत्ति कर सकते ही नहीं कर सकते। हाँ, बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल सत्य वचन है। यहाँ पर ये अच्छी तरह से हमें समझ लेना है। यदि हम इनको बहुत अधिक महत्व दे रहे हैं तो समझो अविद्या बहुत अधिक पुष्ट हो रखी है। अविद्या जो है ना, अपने अपने पर बहुत जबरदस्त डेरा जमाए हुए हैं। और यदि कोई सोच ले चलो हमको यहाँ से ऊपर उठना या इनका त्याग करना, इनका त्याग करके उनसे नीचे की ओर जाने लग जाते हैं, तो समझो अविद्या ने डबल डेरा जमा दिया। और विवेकादि साधनों की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं, तो समझना चाहिए कि अविद्या ने क्या करना शुरू कर दिया? अरे पलायन करना शुरू कर दिया। चलो, बहुत बहुत अच्छी बात। कोई और भी कुछ सूत्र बता सकते हैं क्या ऐसा जिससे सिद्ध होता हो कि ये जितने भी साधन हैं, सारे के सारे साधन एक नहीं बल्कि समस्त साधन मिलकर के भी अविद्या के बंधन से मुक्त नहीं कर सकते हैं? कौन बताएंगे? क्या बात हुई? कोई नहीं बोल रहे हैं। सूत्र समाप्त हो गए क्या? शिवोहम स्वामी जी, हाँ, शिवोहम। ये जितने भी साधन है अविद्या की जड़ें तो ढीली कर सकते हैं, लेकिन उसको मूल से नहीं उखाड़ सकते।
नहीं, इसको थोड़ा बोलना हो, थोड़ा ऐसा बोलना अपने को। ये पत्तों को, टहनियों को तो तोड़ सकते हैं, उनको तो कमजोर कर सकते हैं, उनको नष्ट कर सकते हैं, परंतु जड़ों को कुछ नहीं कर सकते। जड़ों को वैसे देखा जाए तो थोड़ा और सिद्ध करके बता देते हैं, सचमुच में ये ज्यादा मजबूत कर देते हैं। ध्यान देना अच्छी तरह से। ज्यादा मजबूत करते या नहीं करते? करते हैं स्वामी। प्रतिमान सर्प को यदि हम दूध पिलाने के ले जा रहे या डंडा मारने के लिए जा रहे, तो सर्प की भ्रांति और दृढ़ हुई या कमजोर हुई? दृढ़ हुई। हाँ, तो ये अविद्या की जड़ों को और मजबूत करते हैं, क्योंकि हम ऐसे हमको रहना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बताओ, ऐसे जीव के हृदय में अविद्या और ज्यादा खतरनाक पुष्ट हो रही या और थोड़ी बहुत लूज हो रही? नहीं, खतरनाक पुष्ट हो रही है। हाँ, बहुत ज्यादा पुष्ट हो रही है। इसीलिए अभी जो थोड़ी देर पहले सूत्र बताया था ना, तो अविद्या में रहता है वो तो नरकों में जाएंगे, परंतु जो विद्या में रहता है वह उनसे भी अधिक घोर नरकों में जाएंगे। अविद्या का अर्थ कर्म बताया और विद्या का अर्थ उपासना बताया, क्योंकि इनका ही आपस में समुच्चय हो सकता है, बल्कि कर्म व ज्ञान का तो परस्पर विरोध होता है, इसलिए समसमुच्चय कभी बन सकता ही नहीं। हाँ, कर्म और ज्ञान का परस्पर विरोध होता है। सही बात है। हाँ, शायद इस बात को थोड़ा अच्छी तरह से अपने को समझना है, क्योंकि कोई कोई सूत्र ऐसे होते हैं कि एक तो वेदांत को क्या बात है विशेष रूप से, और एक जो थोड़ा वेदांत में भी गड़बड़ कर देते हैं। जी स्वामी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए तो विहित में उलझे हुए जीव समझते तो है कि हमारे जैसे संसार में कौन है, ऐसे ही पामर है, ऐसे ही नरकों में जाएंगे, ऐसे ही कीड़े मकोड़े जन्मते मरते रहते हैं, कीचड़ में पड़े रहते हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, परंतु इनको पता ही नहीं है कि उनसे भी ज्यादा खतरनाक कीड़े हैं, क्योंकि इन्होंने अविद्या को इतना सच्चा समझ रखा है कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे तभी हम दुखों से मुक्त होंगे, तभी हमारे जन्म मरण की निवृत्ति होगी, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे तभी हम सुखी हो पाएंगे। तो गड़बड़ तो ये ज्यादा कर रहे हैं ना। जी स्वामी जी। वो तो क्या है कि साधकों का जो विधि पूर्वक जो अध्ययन होता है ना, तभी वास्तव में सचमुच में रहस्य को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते, वरना कभी क्या कभी क्या कभी क्या तो वही गड़बड़ होती है। तो ये कहने का मतलब, जो अपनी आसक्ति, अपना आग्रह, अपनी जो कल्पनाएं है ना, ये बड़ी मुश्किल से निकलती, बड़ी मुश्किल से। तो क्या हम तो शायद ऐसा मानते हैं कि बहुत सारे साधकों का अच्छी तरह से विश्लेषण करके देखा, परंतु ये विहित के प्रति आग्रह जो है, चाहे कितना भी एडी से चोटी तक जोर लगा लो, फिर भी ये निकलता ही नहीं। हालांकि जो सचमुच में सच्चे जिज्ञासु होते हैं ना, वो तो अंततोगत्वा हालांकि रास्ते में चल रहे, ऐसी बात नहीं है, एक न एक दिन यहाँ से छूट ही जाएंगे, परंतु बड़ा खतरनाक होता है। यहाँ पर तो कहने का मतलब, वो कहते हैं ना, कुल की मोटी सांकड़ा पग बंदिया दोई, कले तो काता हथकड़ी निकल सके नहीं कोई, सतगुरु सबदा जो चले सोई जन छूटे, कुल की मर्यादा में रहते है वाने जमड़ा लूटे। यहाँ पर तो गले में भी वो घेरा पड़ा हुआ है, हाथों की भी सांकड़ बंदी हुई है, पगों में भी बेड़ियां डली हुई है, तो बताओ कैसे छूट सके? हाँ, नहीं छूट सकते। हाँ, इसलिए कहने का मतलब, और सब जगह छूट जाए, परंतु विहित से छूटना बड़ा खतरनाक होता है। अधर्म से छूटना कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई छुड़ा देगा, परंतु इस धर्म की कक्षा से ऊपर उठना, क्योंकि वेदांत का रहस्य तभी समझ में आता है। न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागे न के मृतत्व मानसु, ये श्रुति जिस दिन अपने हृदय में नृत्य करने लग जाएगी, इसका रहस्य अच्छी तरह से समझ में आने लग जाएगा ना, सचमुच में उसी समय हम इन बेड़ियों को काट डालेंगे, इनसे ऊपर उठ जाएंगे, इनकी जीवन में फिर आवश्यकता रहेगी ही नहीं। परंतु है ये शूरवीरों का काम, अर्थात 1 करोड़ में से कोई एक ही ऐसा करके दिखला सकता है, बाकी 99,99,999
या फेल हो जाएंगे। 1 करोड़ धर्मात्माओं में केवल और केवल मात्र एक ही उत्तम जिज्ञासु हो सकता है। हालांकि अपने को सबको यही समझना कि 1 करोड़ में वो एक तो मैं ही हूँ, बाकी दूसरे कोई हो या न हो मुझे पता नहीं, ये ध्यान अवश्य रखना है। वरना फिर हम संशयात्मा हो जाएंगे, श्रद्धालु हो जाएंगे कि हमारा कोई नंबर थोड़े आएगा। बिल्कुल क्लियर है? जी गुरुदेव। वैसे देखा जाए तो हमारी भी गलती नहीं है, क्योंकि विधाता ने जो इंद्रियों को बनाया ना, इनको बहिर्मुख ही बनाया है, इसलिए क्या करे, बाहर की ओर ही तो जाएगी। जी। अब इन इंद्रियों को जो अंतर्मुख कर लेना, हाँ ये अंतर्मुख वैसे देखा जाए अपने से तो होती नहीं है, जिनके ऊपर सचमुच में गुरुदेव की कृपा होती है ना, उन्हीं की ये समस्त इंद्रियां अंतर्मुख होती हैं, अर्थात वह फिर भीतर ही देखती है। और भीतर देखती तो जैसे जैसे आगे बढ़ती है तैसे तैसे अन्मयादि पंचकोशों का छेदन भेदन करके अपने स्वरूप में स्थित हो ही जाती है। स्वरूप का साक्षात्कार निश्चित रूप से हो ही जाता है, परंतु पहले इनको अंतर्मुख तो करना होगा ना। जी गुरुदेव। हाँ, तो अंतर्मुख करने में बड़ा पावर चाहिए वास्तव में। अंतर्मुख करने का मतलब शरीर के जितने भी संबंधी उनको महत्व न दे करके शरीर को महत्व देना, शरीर को महत्व न दे करके इंद्रियों को देना, इंद्रियों को न दे करके प्राण को देना, प्राण को न दे करके मन को देना, मन को न दे करके बुद्धि को, बुद्धि को न दे करके आत्मा को, इसको कहते हैं परम अंतर्मुक्ता। हम तो इंद्रियों को महत्व न दे करके शरीर को दे रहे हैं, जबकि शरीर को महत्व न दे करके इंद्रियों को देना चाहिए। ऐसा ही विधान है ना। ये बहिर्मुख होना होता है, आत्मा की ओर मुंह करके चलना ये अंतर्मुखता होती है, और संसार की ओर मुंह करके चलना ये बहिर्मुखता होती है। तो बहिर्मुख बहुत ज्यादा है या नहीं? जी गुरुदेव। तो ये जितने भी विहित है, जितने भी नाते रिश्ते, उनके प्रति हम ऐसी कल्पना करते कि इनके प्रति हमारा ये कर्तव्य है, ये करना होगा, ये नहीं करेंगे तो नरकों में जाएंगे, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, सारी गप्पे क्या है? ये बहिर्मुखी तो बनाती, बहिर्मुख पुरुषों के ही तो लक्षण होते हैं। तो बताओ, विहित में अटका हुआ जीव बहिर्मुख होता है या अंतर्मुख होता है? बहिर्मुखी। बहिर्मुखी तो बिल्कुल 100%। अंतर्मुख कहाँ पर है? जो अंतर्मुख होगा वह तो शरीर को भी महत्व नहीं देगा, इंद्रियों को भी महत्व नहीं देगा, मन को भी महत्व नहीं देगा। और जो मन बुद्धि को भी महत्व नहीं देता, तो बताओ संसार के जितने भी खिलौने दिख रहे हैं, इनके प्रति उनका कोई कर्तव्य शेष रहता है क्या? ये तो मानी मानी बंधन में आयो कल्पना करके हम उलझे हुए हैं, हमारा ये कर्तव्य है, हमारा ये कर्तव्य, जबकि श्रुति माता कहती है तत्वमसि ब्रह्म, रे तुम सजाते वजाते स्वगत वेद से रहे तदित्य ब्रह्म हो। यदि कोई अपने को निश्चय कर ले मैं ब्रह्म हूँ, उसका कोई कर्तव्य शेष रह सकता है क्या? कभी नहीं रहे। और यदि अपने को जीव न समझ करके किसी का पति, किसी का पुत्र, किसी का भाई आदि समझे, तो कर्तव्यों का द्वार ही खुल जाता है ना फिर तो। जी। कल्प कल्पांतर तक रोते रहो, फिर भी इनका कभी अंत आने वाला है ही नहीं। इसलिए भाई यहाँ पर तो अच्छी तरह से समझना होता है कि ये व्यवहार का क्षेत्र अलग होता है, परमार्थ का क्षेत्र अलग होता है। व्यवहार का जो आग्रह है परमार्थ में करें कि नहीं नहीं, यहाँ पर तो ऐसे किया जाता, वैसे किया जाता, ऐसे परमार्थ में भी किया जाता होगा, तो ये उनकी केवल मात्र कल्पना होती हैं। वो परमार्थ के रहस्य को सपने में भी समझ नहीं सकेंगे।
आ गया ना बहुत अच्छी तरह से समझ में? जी गुरुदेव। बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक, तो फिर करो चिंतन मनन, कल फिर विचार करेंगे। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव भगवान आपके पहुंच। हाँ शिवोहम। शिवोहम स्वामी जी। हाँ शिवोहम। अब एक बात और रहेगी हमारी। कल कहना, और क्या रह गई हो तो। छोटी सी बात है। हाँ कह दो, कोई बात नहीं। आप ये 2-4 बार पहले आज आई बासी वापिस दिमाग में। आप कहते हैं कि माने माने मंदिर में आया। हाँ तो मान करके छूट भी तो सकता है। हाँ बिल्कुल छूट सकता है, और सच्ची बात भी यही है। हाँ अरे हमने इसको मान रखा है। यहाँ पर तो श्रुति माता स्वयं देखो ऐसा कथन करती है कि तुम्हारे समझ में भी ना आए फिर भी तुम ऐसा मान लो मैं ब्रह्म हूँ, तो उसी से समस्त बंधनों से मुक्त हो जाओगे। परंतु माने कहाँ पर है? हाँ जी स्वामी, मान्यता धन्य हो, धन्य आपके। परंतु माने तब न। श्रुति युक्ति अनुभूति से अर्थात युक्ति प्रमाण से यदि कोई इस रहस्य को समझ ले तब तो बात अलग ही होती है। परंतु केवल कोई कल्पना भी कर ले, मान्यता भी बना ले मैं ब्रह्म हूँ, तो भी वह समस्त बंधनों से मुक्त हो सकता है। क्योंकि अपने आप को ब्रह्म मान लिया तो फिर वह ब्राह्मण रहेगा या शूद्र रहेगा? कुछ दोनों ही नहीं रहेगा। रहेगा या पिता रहेगा? नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। तो क्या कर्तव्य शेष रहा? कर्तव्य ही तो बंधन है। कर्मणा मध्यते जंतु विद्याच्य मुच्यते। कर्मों से जीव बंधता और ज्ञान से मुक्त हो जाता है। तो जब अपने को ब्रह्म समझ लिया तो किसी प्रकार का कर्तव्य शेष रहेगा ही नहीं। जी स्वामी जी, धन्य हो। बहुत बहुत धन्यवाद है। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। हाँ शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम से मुझे आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव आपके श्री प्रणाम गुरुदेव आपके श्री चरणों में बारंबार शिवोहम। हमारा सतगुरु चरणों में कोटि कोटि प्रणाम बाबू जी। शिवोहम। हाँ शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। शिवोहम। 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 प्रणाम गुरुदेव आपके श्री चरणों में कोटि। हाँ शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। शिवोहम। चलो ठीक, शिवोहम।